डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो फॉर ए सिंगल वेव मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप ये बताओ कि आप एस एच एम को कैसे समझते हो, ये क्लियर है क्या? एस एच एम एज यूसीएम। यूसीएम क्या होता है? आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना? यूसीएम क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बहुत ही जरूरी है समझना कि आप दुनिया की किसी भी एसएचएम को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिप्लेस कर सकते हैं, या उसके इक्विवेलेंट एक पार्टिकल बना सकते हैं जो कि सर्कल पर घूम रहा हो। ठीक है ना? अगर मान लो आपका एसएचएम का इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी है, अगर एसएचएम का इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी है, तो ये क्या है? एक सर्कल पे घूमता हुआ पार्टिकल है जो किसी भी टाइम पर ये थीटा क्या बनाएगा? ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पर जो फेज गवर्न हो रही है बेटा, इसी थीटा से हो रही है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? इसी थीटा से फेज गवर्न हो रही है, और ये थीटा ही फेज डिफरेंस कहलाता है। ठीक है ना? ये थीटा ही फेज डिफरेंस कहलाता है। अगर मान लो किसी पार्टिकल का, कोई पार्टिकल 0 पर है और दूसरा पार्टिकल प्लस ए पर है, तो कितना फेज डिफरेंस हो गया? पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये फेज बेसिकली सर्कल में एसएचएम करते हुए पार्टिकल की पोजीशन से रिप्रेजेंट होता है, फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना? दोनों के बीच एक प्लस ए पर एक माइनस ए पर है, प्लस ए माइनस ए, तो उनका फेज डिफरेंस कितना बोला जाएगा? पाई बोला जाएगा बेटा उस टाइम। ठीक है, तो इस सर्कल ही फेज डिसाइड करता है। अगर आप एसएचएम के लेक्चर देखेंगे शुरू से अप टू 11 भी देख लेंगे, 11 नहीं, थोड़ा इक्वेशन मान लो आप, 13 या 14 तक तो आपको इक्वेशन बनाना, टाइम निकालना, वो सारा पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर ये है बेसिकली कि आप वो लेक्चर सारा देख लें तो फेज और क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अभी इतना समझिए कि ये जो फेज है वो क्या है? थीटा है आपका एंगल। एक मान लो मीन पोजीशन पर, एक प्लस ए पर है, तो फेज एंगल कितना हो गया? दोनों के बीच फेज डिफरेंस पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना? दोनों पार्टिकल की फेज में, दोनों एसएचएम कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल की फेज में कितना डिफरेंस हो जाएगा? पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो सारा इस एंगल का खेल है फेज का। ठीक है, अब आप समझिए कि सिंगल वेव में ये फार्मूले का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा मीनिंग है बेटा। देखिए एक बार मान लो एक वेव ऐसे जा रही है, इस तरह से वेव, इस तरह से ये वेव आगे बढ़ती गई इस डायरेक्शन में। ठीक है, और मेरे पास कोई दो पॉइंट है, रैंडम कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ मैं, ए और बी पॉइंट है। इस मीडियम में वेव ऐसे बढ़ रही है, इस मीडियम में दो ए और बी पॉइंट है। ठीक है, जिनके बीच का सेपरेशन मान लो कितनी डिस्टेंस है उनके बीच, कुछ डेल्टा एक्स बोल देता हूँ मैं, तो डेल्टा एक्स डिफरेंस है इनके बीच। तो आपसे पूछा जाएगा इस ए और बी की फेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब फेज डिफरेंस का क्या है? अगर ए एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो उस टाइम पर बी कितना एंगल के डिफरेंस पर होगा, ये मतलब है उसका। समझ रहे हो आप? फेज का डिफरेंस मतलब क्या है? ए और बी की फेज में डिफरेंट, मतलब यहाँ पर ये वेव ऐसे जा रही थी, इस पार्टिकल ने एसएचएम शुरू कर दी, थोड़ी देर बाद ये पार्टी वापस ये वेव एनर्जी वहां पहुंची तो उस पार्टिकल ने एसएचएम शुरू कर दी। ठीक है ना? अब ये एक टाइम पर तो एसएचएम शुरू कर नहीं रहे, क्योंकि यहाँ तक वेव को कुछ टाइम लग गया पहुंचने में। हो सकता है जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया हो तब उसकी एसएचएम शुरू हुई हो। ये भी हो सकता है जब ये ए बाई 2 पर हो तब इस डेल्टा एक्स डिस्टेंस की एसएचएम शुरू हुई हो। ठीक है, क्योंकि सारे वेव ऐसे जा रही है ना बेटा, इस तरह से प्रोपेगेट हो रही है, तो सारे पॉइंट एक साथ टी=0 पर मीन पोजीशन से शुरू करें, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये वेव आगे जा रही है उससे पहले वाले ऑलरेडी ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं फेज अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। बहुत सिंपल सा है कि जब ये वेव यहाँ पर पहुंची, इतने में इसका वेक्टर कौन सा है? ये जो वेक्टर बना रहा हूँ जिसको फेजर बोलते हैं, ये वेक्टर कितना घूम गया, दैट विल बी फेज डिफरेंस। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये चेंज नहीं हो सकता एंगल, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी वेव की हमेशा सेम रहती है। हर पार्टिकल, मीडियम का हर पार्टिकल अगर सोर्स सेम है तो सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो इसके आपको डीप में जाना हो तो एसएचएम देख लेंगे, और इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ कि सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, तो फिर वेव मोशन वाले लेक्चर देखेंगे। ठीक है ना? ये पूरा डीप में वही मिलेगा, बट इतना मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ अभी आप। ठीक है, तो अब देखो ए से बी तक आपको फेज डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ तक पहुंचने में ये कितना एंगल घूम गया? अगर वेव स्पीड मान लो v है, ठीक है, वेव स्पीड अगर v है,
तो इस डिस्टरबेंस के ए से लेकर बी तक पहुंचने का जो इंटरवल है, इसमें जितना इसका वेक्टर घूम जाएगा दैट विल बी कॉल्ड फेज डिफरेंस। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितना घूम जाएगा? अर्नव आप बताइए, कितना एंगल घूम जाएगा कि जब तक वेव यहाँ पहुंचेगी उतनी देर में ए पॉइंट पर शुरू होने वाला जो वेक्टर है, क्योंकि ए पॉइंट का वेक्टर शुरू हो गया यहाँ से, ये कितना एंगल घूम जाएगा, कैसे निकालूं मैं? बताओ, आपको ही बताना है। बोलिए, कोई बोलिए, आप जिसको भी आ रहा है वो बोलिए ये चीज। कोई बता सकता है मुझे? यहाँ यही फेज डिफरेंस है बेटा, आपने कितना भी रटा हो 11 में, मीनिंग यही है उसका। जब तक वेव अपॉन, पूरा बोलो, ओमेगा इंटू, हाँ टाइम है ना, ओमेगा इंटू टी, तो टी कैसे निकलेगा? डेल्टा एक्स बाई वी। बताइए बेटा, क्लियर है आप सबको ये चीज? तो ये दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स बेटा। ठीक है ना? तो आपका फेज डिफरेंस कितना हो गया? डेल्टा फाइव, फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या बोला जाएगा? इक्वल टू कितना होगा? जितनी देर में वेव यहाँ पे पहुंची उतनी देर में इसका वेक्टर जो घूम रहा है सर्कल पे कितना घूम गया। तो वो तो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा था, सब सब कांस्टेंट ओमेगा से घूमे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। ठीक है? तो कितना घूम गया? ओमेगा इंटू टी घूम गया। और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग गया? वेव स्पीड किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती मीडियम के अलावा। तो कितना लग गया? डेल्टा एक्स अपॉन वी लग गया। तो ओमेगा वी इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है ना? अब आपको थोड़ी सी अगर वेव इक्वेशन याद बात करने की जरूरत नहीं है, देखो जिसको ध्यान है अच्छी बात है, इस तरह की होती है वेव इक्वेशन। मैं कुछ इतना डीप में नहीं घुसना है मुझे। जो घुसना है तो आपको मैकेनिकल वेव्स और एसएचएम पूरा पढ़ डालोगे तो कोई डाउट बचेगा ही नहीं किसी भी तरह का। और अब भी समझ आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ये थीटा का घूमना समझ में आ रहा है कि हर एसएचएम में ये आपका जो प्रोजेक्शन है ये क्या करता है? एसएचएम करता है सर्कुलर मोशन, इसी का वाई है ए साइन ओमेगा टी। ठीक है? तो इसकी फेज कितनी है? ओमेगा इंटू टी से घूम गया। आपका फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी किसके बराबर होगा? ओमेगा इंटू टी के बराबर होगा। टी कितना हो गया आपका? डेल्टा एक्स अपॉन वी। अब देखो इसका ओमेगा भाई, के को क्या बोलते हैं? के का जो फार्मूला नहीं तो आप निकाल लेंगे, उसमें सब निकल जाएंगे मैकेनिकल वेव्स में। अभी आप ध्यान रखिए, के होता है ओमेगा बाई वी के बराबर। ठीक है ना? के क्या होता है ये पूरा निकलेगा, मैंने पूरा इक्वेशन डिराइव करूंगा मैं उसमें चैप्टर्स में ये पूरी। तो आपको ये बिल्कुल ही फीलिंग से साथ समझ में आ जाएंगे के का क्या मीनिंग है, कैसे आ रहा है, क्योंकि एसएचएम से इस इक्वेशन पे ट्रांसफर होंगे। ठीक है ना? फिलहाल आप ये समझिए कि ओमेगा बाई वी की वैल्यू के कह दो या टू पाई बाई लेमडा कह दो, तो इसलिए फेज डिफरेंस आता है टू पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अब एक बार ये फेज डिफरेंस मेंटेन्ड हो गया तो चेंज नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि दो वेक्टर अगर सेम ओमेगा से घुमा रहे हो सर्कल पे तो उनके बीच का एंगल चेंज नहीं हो सकता। बस समझते हैं हम लोग इस बात को? अगर दो पार्टिकल सेम ओमेगा से सर्कल पे घूम रहे हैं, मान लो ए और बी, और इनके बीच का इनिशियल एंगल कुछ था और इनकी ओमेगा अगर सेम रह गई तो जिंदगी भर डेल्टा थीटा रहेगा ही रहेगा। कैसे चेंज हो जाएगा? ठीक है ना? तो यहाँ पर सारे पार्टिकल का ओमेगा सेम होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। वो सोर्स पे डिपेंड करती है कि इवन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव एंटर कर जाए तब भी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है सिंगल वेव के लिए तो। बट हमारा इस चैप्टर में काम सिंगल वेव का नहीं है, ये तो वहाँ था मैकेनिकल वेव्स में 11th में। अब हम मेनली सुपर पोजिशन पढ़ेंगे। तो हम दो वेव का पर्टिकुलर पॉइंट पर फेज डिफरेंस लिख रहे होंगे। पहले इसमें बताइए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको? ये फार्मूला सिंगल वेव के लिए क्लियर है आपको? कि एक पॉइंट पर इतना समझिए, अभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वेव पहुंच गई तो दोनों पॉइंट की फेज में कितना डिफरेंस होगा, ये आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है ना? अभी पर्पज मेरा इतना ही है अब मैं उस पर आ रहा हूँ जो हमको इस चैप्टर में पूरे टाइम करना है।